अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हमीद अंसारी साहब, एडवोकेट हैं। नाजरीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की आवाज़ उठाना यही एक समाजी कारकुन का जो है वो शेवा होता है। हमारे साथ भी आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वो भी मज़दूरों की जंग जो है वो लड़ रहे हैं और मज़दूरों का हमेशा जो है वो इस्तेहसाल ही होता रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती रही हैं, हर हुकूमत ने बड़े बड़े दावे भी किए और मिनिमम वेजेस जो है उसकी मंजूरी भी दी गई, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो आज तक नहीं हुआ। पहले तो ये था कि 10,000, 12,000, 37,000 और अब 40,000 जो है वो मिनिमम वेजेस जो है वो मज़दूर की तनख्वाह जो है वो रखी गई है, लेकिन क्या उस पर भी अमल दरामद हो रहा है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। फ़हमीद साहब ने एक बाकायदा रिट दायर कर रखी है। उनका ये कहना है कि ये 40,000 रुपये का तो किचन भी नहीं चलता, तो पूरा घर चलाना कैसे मुमकिन है। उनका ये कहना है कि $1,000 जो है वो कम अज़ कम मज़दूर की तनख्वाह जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि एक मज़दूर जो है वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपने बच्चों की अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर सके, वो भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवा सकें और उसका रहन सहन भी एक अच्छे इंसान की तरह जो है वो हो सके। फ़हमीद साहब, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया? एक मज़दूर की बात करने आप निकले हैं, तो ये कैसे आपको ख्याल आया? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले को आप उजागर करना चाह रहे हैं। तो ये जो बात है तकरीबन ये स्टार्ट हो जाती है को आज से 12-13 साल पहले की, जब लोग हमारे पास आते थे कि आपको ये मसला है हमारा, इसको हल करें। तो मसले देखते देखते समझ आई कि यहाँ पे जो हमारा लॉ है वो गुर्बत नॉन पेमेंट की वजह से है। कि नॉन पेमेंट क्या है कि एक आदमी को तनख्वाह ही, उजरत ही इतनी कम दी जाती है कि उसका बेचारे का गुजारा ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस सिस्टम बनाने वाले ने ऐसा बना दिया यहाँ पे कि अगर आपने काम करने के पैसे मांगने तो वो नहीं आपको मिलने, वो इतने के मिलने कि आपका अपने घर से काम पे और काम से ही घर बड़ी मुश्किल से पहुँचना है। तो जैसे ही हमने दुनिया को स्टडी शुरू किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो है यूके यूएसए के लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हैं हमारी कंट्री में। सारा जस्टिस सिस्टम ही उन्हीं का दिया हुआ है और वो ही उस यहाँ पे राइज हैं। तो हमने देखा कि सज़ा देने वाले जो कानून थे उनके, वो तो हमने राइज कर लिए जब का पाकिस्तान बना है, और इंसानों को जो फ़ायदे देने वाले कानून थे पाकिस्तान में वो तो राइज हुए ही नहीं। तो देखा कि वहाँ पे अमेरिका में, बरतानिया में 3,000 से $7,000 तक माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं। अगर $1,000 की बात करें तो ये 2,80,000 रुपये अभी पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से $130 जो 40,000 रुपये है, ये इतना बनता है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये क्यों लॉ पीछे रह गया, कि जहाँ पे पाकिस्तानियों को फ़ायदा देने की बात है तो हम यहाँ पे बड़े बड़े लीडर हमने देखे हैं कि उन्होंने बड़े शोर मचाए आके, तो नारे रहे, वो कानून नहीं बनाए उन्होंने। जैसे उनके हाथ में कलम आया तो कानून नहीं बने, वो नारों तक ही बेचारे लोग मर गए काम कर कर के। मजदूर है, उसकी दिहाड़ी जो है वो 1,000 रुपये में वो क्या काम करेगा, क्या खुद वो बच्चों को खिलाएगा, क्या वो आए जाएगा, उसकी तो ज़िंदगी के साथ मजाक है। जो मैं समझता हूँ जो 40,000 का तनख्वाह का कानून पास किया है इन्होंने, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर मैंने नवंबर 2024 है, इसमें हाई कोर्ट में रिट फाइल की कि कम से कम जो है ये पाकिस्तान में जो तनख्वाह है वो 2,80,000 रुपये, $1,000 के बराबर का कानून पास करें। ये कोई नारा नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, हम कानून पास कराने की बात कर रहे हैं, जिससे कम से कम को 18 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। नॉर्मल तो मैं कहता हूँ नहीं होगी, बेहतर हो जाएगी ज़रा। तो मुझे भी पता है कि 2,80,000 रुपये में ना तो कोई गाड़ी आता है, ना कोई बंगला आता है, सिर्फ मियाँ बीवी बच्चों का गुजारा होगा बस। तो ये इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ ये कानून पास ऐसे किया जा सकता है कि हमने स्टडी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट, ये 2024 की रिपोर्ट है, जब मुल्क में ये खबरें चलाई जा रही थी कि मुल्क लुट गया, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क के पास दिवालिया होने जा रहा है, ये उस वक्त की रिपोर्ट है। तो मुल्क में 2 एम्प्लॉयर हैं, एक गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट है। जो गवर्नमेंट है उसके पास 32 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, जो सरकारी मुलाजम जिसे कहते हैं, 32 लाख एम्प्लॉइज़ हैं और 2685 अरब रुपये गवर्नमेंट सालाना कमाती है। अगर गवर्नमेंट सालाना सिर्फ 10.5 अरब रुपये देगी तो माहाना 2,80,000 रुपये माहाना तनख्वाह आसानी से गवर्नमेंट दे सकती है, जो कि आसानी से दी जा सकती है।
तो दूसरी तरफ हम आ जाते हैं प्राइवेट मार्केट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, हमने नहीं बनाई। वो भी 1,05,738 रुपये की है। अगर उसमें से सालाना 226 अरब रुपये देंगे, बड़ी मुश्किल से 2% भी नहीं बनते, वो देंगे तो आम जो आदमी है, कहीं पे भी कोई मज़दूर है, कहीं पे कोई मिल वर्कर है, कहीं पे कोई भट्टे पे काम करता है ईंटों वाले पे, कहीं पे किसान के पास है, कहीं पे भी वैसे किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है, तो 2,80,000 रुपये बड़ी आसानी के साथ पेमेंट हो सकती है। आप कह रहे हैं कि 2,80,000 रुपये जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो सकती है जी। अभी 40,000 है, उसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 40,000 रुपया तनख्वाह नहीं दे रही, और बहुत सारे ऐसे ताजर हजरात हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो नहीं दे रही। हुकूमत तो लेबर डिपार्टमेंट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका, तो कैसे मुमकिन है ये एक अपने $1,000? जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि नॉर्मली ये लोग कंप्लेंट करते हुए नज़र आते हैं कि जी जो पहले कानून बना है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ उन दोस्तों को, उन भाइयों को और बहनों को, कहीं पे भी वो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट में है, अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो माहाना 40,000 का कानून पास है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा है उनका एम्प्लॉयर कहते हैं मालक को, या वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई, तो गवर्नमेंट के खिलाफ पोर्टल से कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, ये अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे भी नहीं करना चाह रहे तो आप लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें, तो वहाँ पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आप वहाँ पे भी नहीं करना चाह रहे तो आप किसी वकील के ज़रिए, अपने किसी रिश्तेदार के ज़रिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कार्रवाइयाँ उसकी, अगर हम उनसे मिलें तो हमें पता चले कि कार्रवाई क्या होती है। हम तो मुख्तलिफ जो है एंटरटेनमेंट के चैनल्स मोस्टली लोग देखते हैं, तो कंप्लेंट गवर्नमेंट को करते हैं, तो हम रेलिवेंट जगह जो है वो वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा। तो लेबर डिपार्टमेंट ने बेशुमार चलान करती है कि आपने यहाँ पे लो वेज है, जितनी हम तो पहले ही कुछ नहीं दे रहे, तो आपने उसमें से भी आधी चोरी कर ली। जी जी, ठीक है ना, तो उसका फ़ौरन वो लेबर डिपार्टमेंट वाले चलान कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो पीएम पोर्टल पे कहते हैं लोग जी हमारी जॉब चली जाएगी, तो पहले तो मैं कहता हूँ कि यार तुम जो है फ्री काम कर रहे हो, तुम्हें जॉब जाने का डर है। मुफ्त बंदा काम कर रहा है, उसको जॉब के जाने का डर है, मजाक हो गया ना। अच्छा सर, दूसरा, इसको तो असेंबली में पास होने में टाइम लग, क्या आपने कोई ऐसी मोबिलाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रब्ता किया ताकि वो इस पे आवाज़ उठाएं और आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ बने? पॉलिटिकल पार्टियां नारे तो बड़ी लगाती हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद या हम अमली तौर पे तो कुछ नहीं देखते। जी, पॉलिटिकल पार्टियों का मैं तो समझता हूँ कि वो पहले भी जो चाहिए वो पुरानी तो हो गई, सियानी नहीं हुई। जब भी उन्होंने कोई सेटअप थोड़ा सा बना तो वो अपनी जिद्दबाजियों में उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, और आम जो हमारे जैसे भाई हैं, कोई मेहनत काश हैं कहीं पे भी, उनके नारों के पीछे लग के उन्होंने अपनी जिद्दबाजियाँ पूरी की, और जो पब्लिक के वेलफेयर के काम थे वो सिर्फ उनको आटे की लाइनों में लगाया, हॉस्पिटल्स की लाइनों में लगाया, और 4 दिन वाह करवाई और गए, और प्रोटोकॉल इंजॉय किया। आपने देखा कि इन 76 साल में बड़ी सियासी जमातें आई, बड़े जनरल्स भी आए, तो उन्होंने आके वेलफेयर के काम ऐसे किए कि बस लोगों को मांगने पे मजबूर कर दिया। अभी जो खबरें चल रही थी 600 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए रखे हैं और 2.5 अरब रुपए तनख्वाहों के लिए रखे हैं। तो मांगने के लिए आपने 600 अरब रुपए रख दिए कि लाइनों में लग के मांग लें, तो जो कमाने वाले हैं उनको आपने कुछ नहीं दिया। तो जबकि दुनिया में आप देख लेंगे 3,000 से 7,000 डॉलर माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं। दुनिया डेवलप कर रही है कि मेहनत कश है उसका हौसला अफजाई की जाए कि इसके बीवी बच्चे पलें, ना कि वो बेचारे मांगते फिरें, काम भी करें और मांगें भी। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, कोर्ट में रिट की हुई है, वो कहाँ तक रिट पहुँची है और उसकी तारीख पे क्या उम्मीद करते हैं कि आया उस पर अदालत जो है वो कोई डिसीजन लेगी, या जैसे आम देखते हैं बड़े जो केसेस होते हैं वो लॉन्ग ही होते जाते हैं? जी, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो हमारी आला अदलिया है वो इसके ऊपर काम करेगी और एक अच्छा फ़ैसला इस कौम के लिए आएगा, जिससे आम जो इंसान है, आम पाकिस्तानी है, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी इंशाल्लाह। ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा जी $1,000, तो आपने कोई इसका पेपर वर्क करके भी कुछ किया है
या वैसे एक आवाज़ उठाई है कि जनाब वाली ऐसे हो जाना चाहिए? चूँकि हुकूमत तो पहले जो सरकारी इदारे हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी लेट हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं वो कहते हैं जी हमें तो 2 माह हो गए तनख्वाह नहीं मिली, तो उनके पास तो तनख्वाहों के पैसे भी नहीं हैं। जी, ये तनख्वाह के ना पैसे इतने कम है कि जैसे आप पैदल चलते जा रहे हैं ना, आपकी जेब में से कोई रुमाल गिर गया या आपकी जेब में से कोई टिशू गिर गया तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं होती। तो तनख्वाहें हैं ही इतनी कम है कि मैनेजमेंट की कभी परवाह ही उसको नहीं करती कि ये तो छोटी सी चीज़ है, कोई मसला नहीं। तो जिसका जो मुतासरा है वो फिर वहाँ पे जॉब करने वाला होता है, छोटा मुलाजम होता है जो बेचारा ज़ुबान बंदी करके सिर्फ जुल्म सहता रहता है, उसको सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और आप देखें कि कई मुलाजम ऐसे कहते हैं जी कि हमने रिटायर हो गए हैं, हमारी पेंशन की फ़ाइल इधर रोकी, उन्होंने अकाउंट ऑफिस वालों ने कुछ पैसे वो मांगते हैं जी, फिर फ़ाइल आगे जाएगी। तो इस तरह के मामला देखने में आते हैं। वो तो पहले ही मरा हुआ होता है, वो आगे वो ज़ुबान बंदी करते करते एक दिन मर जाता है और हम कहते हैं जी कि सिस्टम बहुत बुरा है। तो अल्लाह ताला ने फिर हमारे जैसे लोगों में जान डाल दी कि ये इनकी आवाज़ तुम बनो। ठीक है, अब मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो छोटा अमला है काम करने वाला, बड़ी मुश्किल से जिनका गुजर बसर होता है, तो वो बड़ी दुआएं देता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ होता है कि ये जो $1000 है ये मिलेगा किनको? तो मैं दोबारा आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देता हूँ, कहीं पे कोई फ़ौज में जॉब करता है, कहीं पे कोई पुलिस में जॉब करता है, कहीं पे कोई प्राइवेट जॉब करता है, मिल में, फैक्ट्री में, बट्टे पे या किसी मीडिया हाउस में या कहीं पे भी वो जॉब करता है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये उसकी तनख्वाह की बात हो रही है। $1000 मिनिमम सैलरी उसकी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे मुमकिन है? एक अब कारोबारी हालात अगर देखते हैं तो कारोबारी हालात तो बिल्कुल पहले से भी नीचे को जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे इस पे अमल दरामद करवाएगा? क्या कारोबारी हालात को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है? जी, दुनिया में ना प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का एक ही तरीका है कि पहले मटेरियल कॉस्ट होती है, फिर लेबर कॉस्ट होती है, फिर प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। पूरी दुनिया में यही प्रिंसिपल चलता है। तो हम तो नई को बात कर ही नहीं रहे, वही सेटअप यहाँ पे होगा और गुजर बसर आम जो इंसान का वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल जी, फहमीद साहब का कहना है कि अगर ये मिनिमम वेजेस जो है अगर $1000 हो जाती है तो जो आम मज़दूर है, आम बंदा है, उसकी ज़िंदगी जो है वो पहले से बेहतर हो सकती है और वो एक मुसम्मम इरादे के साथ लगे हुए हैं। और हमारी दुआ है कि वो जिस नेक नीयती के साथ और खुलूस नीयत के साथ मज़दूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। उन्होंने रिट भी की हुई है और देखते हैं कि रिट जो है वो कहाँ तक जो है वो पहुँचती है।